भाजपा सरकार में कितना अनाचार, दुराचार, अत्याचार, हत्या, डकैती बढ़ी है, इस पर मायावती या मायावती के लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मायावती जी के और उनके करिंदों के द्वारा जो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लिखा पढ़ी की जा रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहन मायावती जी का जो तार जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अगर यादव है तो उसके सीने और छाती में गोली मारी जाती है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। ब्राह्मण है तो उसकी गाड़ी पलटी करा दी जाती है। मुसलमान है तो मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार आया है कि कोई चप्पल पहना हुआ एसटीएफ का अधिकारी, डिप्टी एसपी रैंक का टीम लीडर, और वह चप्पल पहन करके इनकाउंटर करने में स्पेशलिस्ट है। सरकार भी का नेतृत्व करने वाले भी ठाकुर, लुटेरे भी ठाकुर, लूटकांड का मास्टरमाइंड भी ठाकुर, उसका सिलेंडर कराने वाला भी ठाकुर विपिन सिंह का, उनको संरक्षण देने वाला भी ठाकुर, और इनकाउंटर करने वाली जो टीम रही है, टीम लीडर जो रहा है एसटीएफ का, वह भी ठाकुर। यह कुल मिलाकर के अगर वह मायावती जी कहती है कि यह फर्जी इनकाउंटर नहीं है, उस लड़के को इसलिए फेक इनकाउंटर में मारा गया कि यादव था। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद लगातार सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार मंगेश के परिवार के साथ लगातार सरकार को निशाने पर रखा हुआ है, तो वहीं अब मायावती कूद गई हैं और मायावती के निशाने पर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटराम निषाद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत जारी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार परिवार के साथ है और सरकार को निशाने पर लिए हुए है, लेकिन मायावती के निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। देखिए, मायावती का जो लोकसभा चुनाव के बाद जितना रुख देखा जा रहा है, जितने ट्वीट देखा जा रहा है, या बीएसपी के कुछ तमाम लोग हैं जब ट्विटर हैंडल पर डालते हैं तो उनको सरकार की नाकामियां नहीं दिखाई देती हैं। सरकार क्या ओबीसी एससी एसटी की कहाँ हकमारी कर रही है, आरक्षण का कहाँ घोटाला कर रही है, सरकार के भाजपा सरकार में कितना अनाचार, दुराचार, अत्याचार, हत्या, डकैती बढ़ी है, इस पर मायावती या मायावती के लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आज भी मैंने देखा कि जहां उनको सरकार के ऊपर उंगली उठाना चाहिए, वह टारगेट में कांग्रेस को ले रही है, समाजवादी पार्टी को ले रही है, जो विपक्ष की है। मायावती जी के और उनके करिंदों के द्वारा जो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लिखा पढ़ी की जा रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहन मायावती जी का जो तार जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बीएसपी है, ये साफ बताइए कि किसी निर्दोष बच्चे का, एक गरीब गुरबा परिवार का लड़का रहा है मंगेश यादव, एकदम बिल्कुल फेक इनकाउंटर है। कोई भी कसरा 2 तारीख की भोर में जब उसको घर से उठाया जाता है, अगरौड़ा से, बदलापुर विधानसभा का जौनपुर जिले का गांव है, और 5 तारीख को भोर में इनकाउंटर हो जाता है। इससे साफ होता है जबकि डकैती जो हुई वहां 5 डकैत गए थे, दिन दहाड़े की डकैती है, कोई रात की डकैती नहीं है। 12:30 बजे दिन में भरत सोनी के सर्राफा की दुकान पर डकैती होती है, वहां तो सीसीटीवी भी लगा होगा, उसका फुटेज खंगाला जाना चाहिए। वह उस लड़के को इसलिए फेक इनकाउंटर में मारा गया कि यादव था। अगर यादव है तो उसके सीने और छाती में गोली मारी जाती है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। ब्राह्मण है तो उसकी गाड़ी पलटी करा दी जाती है। मुसलमान है तो मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। दलित है तो दलित की बेटी की आबरू लूट करके जो है कि रात अंधेरी में उसको जला दिया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। और मायावती जी जिस तरह करें कि वह फेक इनकाउंटर नहीं है, फेक इनकाउंटर नहीं, तो मायावती जी से मैं जानना चाहता हूं कि 2 तारीख को जब उस लड़के को एसटीएफ के लोगों ने घर में सोए हुए अवस्था में उठाकर लाया, और 5 तारीख को आप दिखा रहे हो मुठभेड़ अगर हुआ तो उसके पास हथियार कहाँ है, जबकि पहले से वो पुलिस कस्टडी में है, एसटीएफ वालों की गिरफ्त में है। और यादव है मंगेश यादव, तो उसके इतना विभत्स की चेहरा नहीं देखे बन रहा था कि लड़के को सर में गोली मारी गई है और दूर से नहीं, सटा के गोली मारी गई है। उसी तरह का वो परिदृश्य है। और ठाकुर अगर सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली मारी जाती है। एक घटना और हुई थी, मैं पहले भी देखा था कि वहीं कादीपुर में, वहीं बदलापुर से सटे हुए एक मुठभेड़ कांड दिखाया गया था जिसमें ठाकुर के पैर में गोली लगी, जिस पर 48 मुकदमे पंजीकृत थे। ब्राह्मण पर 32 मुकदमे पंजीकृत थे। तिवारी, उसके सीने और सर में गोली मारी गई थी। और कुल मिलाकर देखिए, ये डकैत जितने रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, एक जो है कि आज की डेट में वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक जो है सुल्तानपुर अमेठी से जो है भारतीय जनता पार्टी के अब हो गए हैं एमएलसी हैं। तीनों योगी के बिरादरी के हैं, जिनको कि संरक्षण विपिन सिंह, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह,
ये पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह आदि को संरक्षण, और सब के सब एक थाना के मोस्टली रहने वाले हैं। मोहनगंज थाना है, भवानी नगर गांव है, मोहनगंज थाना है, अमेठी जनपद का है। और उनको सिलेंडर कराने में सरकार से गलबहियां करके चलने वाले लोग जो है कि उसको विपिन सिंह जो मास्टरमाइंड रहा है, उसको जो है कि सिलेंडर करा दिया गया रायबरेली में। अभी मैं भरत सोनी जी के यहाँ सुबह में मैं भेजा था, जिनके घर में जिनके दुकान में, सराफा की दुकान में डकैती हुई, वहाँ पर यही उस समय तो भी मीडिया में आया कि 1,35 लाख रुपया का जो है सोना चांदी और 3 लाख रुपया नकदी। भरत सोनी ने बताया कि चंदिया तो मिल गई 1-2 लाख रुपया की, लेकिन सोना नहीं मिला। और यह बात यह आ रही है उभर करके कि अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच में सोना गायब हो गया। तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह सोना 1,30 लाख का गया तो गया, कहां गया? भरत सोनी का भी का बयान है, मैं भेजा था अपने लोगों को वहां पर आज पता लगाने के लिए, ताकि ये सच्चाई मालूम हो। और आपसे मैं बता दूं कि जितने एसटीएफ के जवान रहे हैं उसमें एक भी हमारे पीडीए का नहीं रहा है, एक भी ओबीसी का नहीं रहा है। डीके शाही जी का तो आप इतिहास भूगोल जान ही गए कि उनकी घरवाली मैडम जो है वह तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खासम खास हैं। और डीके शाही जी जो है चप्पल पहन के इनकाउंटर, ये उत्तर प्रदेश नहीं देश के इतिहास में पहली बार आया है कि कोई चप्पल पहना हुआ एसटीएफ का अधिकारी, डिप्टी एसपी रैंक का टीम लीडर, और वह चप्पल पहन करके इनकाउंटर करने में स्पेशलिस्ट है। और ये इनकाउंटर की टीम जो रही है, जो दिखाया गया है एसटीएफ वालों का, उनका नाम कौन है? वो लोग 11 में 6 गो जोगी के बिरादरी के हैं, 4 गो उसमें ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के हैं, और एक जो है सिद्धार्थनाथ सिंह के बिरादरी के हैं। नाम उनका आप देख लीजिए। मैं बता दूं आपको कि विकास कुमार सिंह हैं। इस तरह से ये सारी चीजें लगता है। विमल कुमार सुम, राघवेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, महावीर सिंह, सुशील सिंह, नीरज पांडे, अमित त्रिपाठी, रामनिवास शुक्ला है, अतुल चतुर्वेदी है, अमर श्रीवास्तव है। लिस्ट वो है जो जिन लोगों ने इनकाउंटर किया है। इनकाउंटर की टीम जो रही है, डीके शाही के नेतृत्व में जो टीम बनी थी। अब बताइए कि सरकार भी का नेतृत्व करने वाले भी ठाकुर, लुटेरे भी ठाकुर, लूटकांड का मास्टरमाइंड भी ठाकुर, उसका सिलेंडर कराने वाला भी ठाकुर विपिन सिंह का, उनको संरक्षण देने वाला भी ठाकुर, और इनकाउंटर करने वाली जो टीम रही है, टीम लीडर जो रहा है एसटीएफ का, वह भी ठाकुर। और उसमें ठाकुर का बहुमत 11 में 6 ठाकुर हैं। यह कुल मिलाकर के अगर वह मायावती जी कहती हैं कि यह फर्जी इनकाउंटर नहीं है, और हमारे वो पियरका भाई सारू भाई वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस का फूल बरसा करेगी कुल। और दोनों लोगों का एक तरह का बयान आया है कि यह अखिलेश यादव जातिवाद कर रहे हैं। तो भैया अखिलेश यादव जातिवाद क्या, अगर एकदम देखने में एकदम आ रहा कि यह फर्जी इनकाउंटर किया गया है, तो अखिलेश यादव अगर फर्जी इनकाउंटर पर उंगली उठाएगी। सरकार तो ये कह रही है कि वो मुख्य आरोपी है मंगेश यादव। मुख्य आरोपी कैसे हो गया? 38 मुकदमा जिस पर जो है गंभीर धाराओं में पंजीकृत है, वो उनका रिश्तेदार है। अब मंगेश यादव पर बताओ कि 28 अगस्त को लूट होती है, 2 तारीख को गिरफ्तारी होती है, इनाम कब घोषित किया जाता है? 50,000, 1 लाख। और जौनपुर जिला में कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं पंजीकृत है। उसके गांव के अगल बगल के लोग ठाकुर बिरादरी के कर रहे हैं कि कभी उसका चाल चलन ऐसा दिखाई नहीं दिया। एक गरीब निहायत परिवार का लड़का अगर इतने बड़े लूट कांड को देखा जो कि मीडिया की सुर्खी बनी, और सबसे पहले उंगली कौन उठाया? अखिलेश यादव ने उठाया ना, कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, और योगी की सरकार सो रही है, पुलिस का उस पर ध्यान नहीं है। इस नाते से यादव को टारगेट बनाया गया, एक तरफ अखिलेश यादव जी की घेराबंदी करने के लिए। अभी कल की घटना आप देख लीजिए, जो सत्ता की मलाई चाट रहे लोग। इंदल पटेल का कौन सा दोस्त था भाई? साझे में भट्टा का धंधा करता था, लाभांश जो हुआ था, हिस्सेदारी की बात करता था, तो 4 ठाकुर जाके घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिए ललितपुर में। मायावती जी को यह दिखाई देता है जब कोरी बिरादरी का 3 जोगी के बिरादरी वालों ने हत्या कर दिया तरफगंज में, गोंडा में, अभी परसों की बात है। तब मायावती जी का प्रतिनिधिमंडल वहां नहीं जाता, उस पर आवाज नहीं उठाती है, बोलती बंद हो जाती है। और मायावती के कार्यकाल में जितना इनकाउंटर हुआ, सारा का सारा पिछड़ी जातियों का हुआ। मैं नाम गिना दूं मायावती जी, क्योंकि ये फेक इनकाउंटर कराने की स्पेशलिस्ट रही हैं। इनके जाति देख करके, धर्म देख करके कार्रवाई। वो भारतीय जनता पार्टी वाले जो क्या हैं, ब्रिजलाल
बृजराज सिंह जो डीजीपी रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता बने हुए हैं। हमेशा जब बात आती है तो सपा को कटघरा में घेरने का वो काम करते हैं। अब मायावती के सरकार में बड़े खासम खास थे मायावती के, मायावती का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं मायावती को बचाने के लिए और समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए। यही आपको मैं बता दूं कि निषादगंज से शंकर केवट को उठाया गया और ले जाकर सरोजनी नगर में इनकाउंटर कर दिया गया। उमर केवट को, जिस पर कोई वैसा नहीं था, यह था कि सामंतों से वहाँ बालू माफियाओं का चलता था। तो भाई हमारा धंधा है, बालू मोरंग खनन का निषादों का परंपरागत अधिकार है और उनसे थोड़ा होता था। तो शंकर केवट, उमर केवट, तमाम केवटों का निरंजन केवट और घनश्याम केवट वाला तो मामला आप सुने ही होंगे। 54 घंटे जो है, शायद उत्तर प्रदेश का नहीं देश का पहला जो है मुठभेड़ हुआ था कि अकेले वो सामना किया था। और मायावती के कार्यकाल में तो मायावती और ददुआ का कुर्मी बिरादरी के थे, उनका इनकाउंटर कौन करवाया था? मायावती जी। मायावती जी लाभ, राजनीतिक लाभ भी लेती थी और जब वो सही काम करने लगे तो मायावती जी के आँख की किरकिरी बन गए। तो मायावती जी इस समय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके जो है, जहां उनको भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहिए वहां पर जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही हैं। और ये सारे लोगों का जो है इस इनकाउंटर पर जो है कि एकदम नजरिया एक है कि यह फेक इनकाउंटर पूरी तरह से है। इसलिए यह है कि जब 2 तारीख को गिरफ्तार किया गया, 5 को भोर में इनकाउंटर की मुठभेड़ दिखा करके जो है इनकाउंटर कर दिया गया, तो इससे साफ हो गया। अब भाई क्या ठाकुर बिरादरी के छाती में गोली नहीं लगती? क्या गोलियां कहती है ठाकुर के छाती और सीने और सर में नहीं लगेंगे? यादव मुसलमान होगा, पिछड़ा और दलित होगा तो उसके सर में गोली लग जाएगी, उसके छाती में गोली लग जाएगी। तो यह कुल मिलाकर के यह जो है प्रायोजित तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और अखिलेश यादव जी उस लूटकांड पर ट्वीट किए थे, प्रेस वार्ता किए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश जी के से बदले की भावना में जो है एक एकदम गरीब परिवार के जो है व्यक्ति का, जिसका बाप जो है कि गुजरात में जो है कि गाड़ी चलाता है, ड्राइवरी का काम करता है, लड़का भी हुआ करता था, 2-3 महीना पहले आया था, लेकिन उस लड़के को 22 बरस के लड़के को इतना बड़ा अपराधी बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी ये काम देखने में आ रहा है, जो हमारा पीडीए है, पीडीए के लोगों को निशाना बना रहा है। और यादव और मुसलमान तो होना इस सरकार में गुनाह हो गया है। आकाश आनंद पे क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि भाई सपा से, कांग्रेस से, इनसे सब सावधान रहिए और ये लोग जो है सब गुंडाई और लूट मार करने वाले लोग। देखिए वो जो बुआ उनकी कहेंगी वही भतीजा कहेंगे। तो ये जो इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने वैसा ही काम किया है और उनसे मिलकर के सरकार भी इन लोगों ने चलाया है। 2 बार सरकार चलाए ना, 95 में चलाए, 98 में सरकार चलाए। तो इन दोनों लोगों का तो एकदम भैया चाल चरित्र एक तरह का है। ये जैसे थाईलैंड वालों का वियतनाम वालों को संबंध होता है ना, उसी तरह से भाजपा, आरएसएस और बसपा वालों का संबंध है। एकदम बिल्कुल थाईलैंडी और वियतनामी ये संबंध है। और इसीलिए जो है यह पूरी तरह, विधानसभा चुनाव हुआ था, मायावती जी का क्या बयान आया था? मायावती जी ने कहा था कि भाई जहां बसपा हारने की स्थिति में हो, समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में हो, वहां सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट दे दो। तो ये मायावती जी का तो आया था, बयान आया था, वीडियो वायरल हुआ था। और लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले के मुद्दे पर दलित वर्ग के लोग अगर समाजवादी पार्टी के साथ दिए तो मायावती जी के जो है ना खलबलाहट मच गई है, उनके पेट में दर्द होने लगा है। लेकिन वह लाख कर ले भाजपा से गलबैया। हम तो कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से इतना आपको बैर है तो 2027 का चुनाव होगा या उपचुनाव होने वाला है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ लीजिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। और जिनके ऊपर आप घमंड करती है, फर्जी घमंड करती है, वह सब आपके चाल और चरित्र को समझ गए हैं। आपकी औकात सामने आ जाएगी। आप लड़के देख लीजिए। और हम लोग जो है कि पीडीए फार्मूला के तहत लड़ेंगे और जहां भी पिछड़े दलित वंचित पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी लोग मुखरता से आवाज उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और मायावती जी के शाह पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग यादव मुसलमानों को टारगेट बना करके इस तरह काम करेंगे तो यादव समाज लड़ने वाला रहा है, मार्शल कौम है, अन्याय के खिलाफ लड़ा, सामंतवाद के खिलाफ लड़ा। यादव आज भी जोगी सरकार में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार। मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूँ,
यादवों की देन है कि बहन मायावती जी के समाज के लोगों की इज्जत आबरू बच गई। मैं देखा हूं, उसका चश्मदीद गवाह हूं कि हमारे दलित वर्ग की बहन बेटियों का रास्ता चलना मुश्किल था, तो यादव समाज लाठी डंडे से चाहे गोली खा करके अगर उनकी रक्षा करने का काम किया तो यादव समाज ने किया। यही जो है कि सामंतों की यातना से मुक्ति दिलाने वाला, दमनकारियों का नाश करने वाला और वक्त पर काम आने का कोई काम किया तो वही यादव है। और यादव से इनको इतना ही इतराज है, जैसे लगता है कि यादव इनका लूट लिए हैं। तो कुल अब जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी, जाके सच्चाई हो जाए। और जो एक विदुषी सिंह को मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश, अब देख लीजिए सारा खेल, ये तार देख लीजिए। मैंने पहले बताया आप कि डकैती करने वाला ठाकुर, संरक्षण देने वाला ठाकुर, एसटीएफ का लीड करने वाला ठाकुर, उसमें मारने वाले ठाकुर, प्रदेश के जिन बागडोर जिनके वो भी ठाकुर, और मजिस्ट्रेटी जांच दी गई है जिसको लंबुआ के एसडीएम विदुषी सिंह को, वो भी ठाकुर। तो भैया इस जांच पर, मजिस्ट्रेटी जांच पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। अगर जांच कराना है तो हाई कोर्ट के जो है किसी सेवानिवृत्त जज से, या इस समय पदस्थ जज हो उससे कराइए, या तो सीबीआई जांच हो, नहीं तो हम लोगों को मजिस्ट्रेटी जांच पर भरोसा नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे लोटाराम निषाद, जिनका कहना है कि मायावती को जहां पर बीजेपी को निशाना बना रही है वहां बनाना चाहिए, वहां पर कांग्रेस और सपा को निशाना बना रही हैं। तो मायावती पे पहले से आरोप था बी टीम का, अब वो साबित कर रही हैं। रही बात मंगेश यादव इनकाउंटर की, तो उसकी जांच रिटायर्ड जज या मौजूदा जज से कराई जाए। जो मजिस्ट्रेटियल जांच होनी है उस पर भरोसा नहीं है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।